हर इंसान की इच्छा होती है उसे हर प्रकार का सुख मिले, गम दुख दर्द चिंता परेशानियां हमेशा उससे दूर रहें, घर परिवार में सुख शांति परमानंद रहे। हर इंसान की सोच होती है वो तरक्की करे, अच्छाई में भलाई में नेकी में, पर कुछ लोगों की बुराई की तरफ भी ध्यान जुड़ा रहता है। पर यह जरूरी नहीं होता कि इंसान की हर इच्छा पूरी हो। इच्छाओं को रखना गलत नहीं, पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल बुन लेना यह गलत है। इच्छा नहीं होगी तो जिंदगी नहीं है, इच्छा है तो जिंदगी है। इच्छा रखो, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि उसकी वजह से आपको टेंशन हो जाए, चिंता हो जाए, परेशानी हो जाए। ओम हरि अल्लाह की भक्ति इबादत करने से इच्छाएं इंसान की पूरी हो जाती हैं, तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इंसान की ऐसी सोच है 100 में से 99 इच्छाएं पूरी हो गई, उसकी खुशी उतनी नहीं मनाता। 100 में से जो एक इच्छा पूरी नहीं हुई उसका दुख, उसकी टेंशन ज्यादा ले लेता है। ये इंसान की फितरत हो गई है, इंसान की सोच ऐसी बन गई है। साइको कह लो, दिमागी तौर पे इस तरह का ताना बाना उसने बना लिया वो कह लो, पर ये बिल्कुल गलत है। इच्छा अच्छाई के लिए रखो। हां, इस धरती पे जन्म लिया है तो कुछ नेक भला अच्छा ऐसा कर जाओ कि आप जाओ लेकिन लोग हमेशा आपको याद करें। ऐसा ना हो कि लोग आपके जाने पे खुशी मनाएं। एक छोटी सी बात आपको सुनाया करते हैं कि इंसान बुरे कर्म करता है, कोई उसके मुंह पे बुरा नहीं कहता, और कोई कह दे तो गड़बड़ हो जाती है, पर पीछे से लोग शुक्र मनाते हैं। एक समय की बात है, एक इंसान बेहद बेहद बुरे कर्म करता था। आसपास का इलाका उससे डरा करता था। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मौत हो गई, और अपने कायदा ये है किसी की मौत हो जाए तो दुख प्रकट करने लोग वहां जाते हैं, ऐसा भाईचारा है। लोग उसके घर दुख मनाने जा रहे थे और वहां बैठ के बातें करते वापस आते। एक परिवार ढाणी में रहता था, गांव से दूर अपने खेतों में जंगलों में। उनको पता चला तो दुख मनाने वो भी जाने की सोची, तो उसने अपने बेटे को भेजना चाहा। बेटा कहने लगा मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता वहां क्या बोलना होता है। तो उसके पापा कहने लगे बात ही कुछ नहीं, जो लोग कहेंगे वही तू कह देना जाके। कहने लगा फिर तो चला जाता हूं। लड़का चला गया। अब लोग उनके घर से बैठ के वापिस आ रहे थे और वो लड़का उनकी बातें सुन रहा था। लोग कह रहे थे यार अच्छा हो गया, बला चली गई।
पूरे इलाके में अत मचा रखा था, सारे इससे डरते थे। राक्षस था राक्षस। अच्छा हुआ पीछा छूट गया सबका, अब आराम से जिंदगी जिएंगे। लड़के ने सुन लिया, अब भोला भाड़ा सीधा साधा चला गया। कहने लगा जी कौन है परिवार? कहते ये हैं, उनके मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं, जो मर गया। कहते अच्छा मर गया वो? कहते हाँ जी। कहता बढ़िया हो गया, बला चली गई। परिवार वालों ने देखा है ये हमें कह रहा है। कहता और क्या, सारा इलाका बुरी तरह से कांप रहा था, राक्षस था राक्षस। अच्छा हुआ आपका भी पीछा छूटा और सारे इलाके का पीछा छूट गया, सारे बच गए। अब कोई अपने मुंह पे दी थोड़ी ना खवाता है। उसके थप्पड़ मारे भगा दिया उसको कि ये तो पागल आ गया। उसने अपने पापा को बताया जाके कि ये हो गया। कहता मूर्ख ऐसे थोड़े ना कहते हैं। अब भोले सारे ही थे क्योंकि जंगल में रहते थे। उसके पापा आए कि भाई मेरे बेटे ने गलत किया, परिवार वालों को मिला, मैं माफी मांगता हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपके बेटे को आपके पास गुंडा कह दिया। बाहर चाहे कोई कुछ भी कहे, मुंह पे थोड़े ना कहा करते हैं। इस बार तो कर दो माफी, अगली बार दूसरा बेटा मरेगा तो मैं आऊंगा। उन्होंने कहा ये अच्छी है, हमारे लिए दुआएं करने आया है। तो उसके भी बेचारे के पड़ी। तो कहने का मतलब, आप समाज में किसी भी आदमी को उसके मुंह पे गुंडा नहीं कह सकते, भले को भला कह सकते हो। देखो है ना कमाल की बात, अच्छे को अच्छा कह सकते हो लेकिन गुंडे को गुंडा नहीं कह सकते। ये है कलयुग, इसको कहा जाता है कलयुग, बुराई का युग। या पता नहीं कितने ऐसे लोग घूमते होंगे दिन रात जो बुराइयां करते हैं, दिन रात जो बुरे कर्म करते हैं, पर आप जाके मुंह पे नहीं कह सकते कि तू ऐसा है। हाँ, अच्छा करने वाले जो हैं आप उनके मुंह पे कह सकते हैं हाँ भाई बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, शाबाश।